नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट। शराबबंदी से जुड़े बिहार में कई तरह के नियम कानून आ चुके हैं। लगातार शराब माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नई नई तरकीबें भी ला रहे हैं कि किस तरीके से शराब माफियाओं पर शिकंजा कसा जाए। लेकिन इस वक्त हम आपको शराबबंदी से जुड़ी एक ऐसा खबर देने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, क्योंकि अगर आप भी बिहार में शराब पीते हुए पकड़े जाते हैं तो अब आपको सलाखों के पीछे नहीं जाना होगा। जी हाँ, अगर अब आप शराब पीते पकड़े जाते हैं तो अब आपको जेल नहीं जाना होगा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। आज उत्पाद विभाग के अधिकारियों की बड़ी बैठक थी। उस बड़ी बैठक में ये बड़ा निर्णय लिया गया है। इस निर्णय लेने के पीछे भी कई वजहें हैं। लगातार जेलों में शराबियों की संख्या बढ़ रही थी, यानी कि कैदियों की संख्या बढ़ती जा रही थी, जिसके मामले में हमने आपको ये भी बताया था किस तरीके से कोर्ट ने भी सरकार को आगाह किया था कि जिस तरीके से केसेस की संख्या आ रहे हैं ये बहुत ज्यादा है, उसको ध्यान में रखते हुए। और दूसरा, शराबबंदी को सफल बनाने में अब आप सोच रहे होंगे कि इसे शराबबंदी कैसे सफल बनेगा, क्योंकि जो लोग शराब पीते हुए पकड़े जाएंगे उनको जेल से तभी राहत मिलेगी जब वो शराब माफियाओं के बारे में जानकारी साझा करेंगे कि आपने ये शराब कहां से खरीदी है, आपने ये शराब किससे खरीदी है और कहां से आप अपने आप तक लेकर आए हैं। तो इन सब चीजों की जानकारी अगर आप पुलिस को देते हैं तो आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा। यानी कि अब बिहार में शराब पीते हुए पकड़े जाते हैं आप तो आपको जेल से कहीं ना कहीं राहत मिलने वाली है। इस पूरे विषय के बारे में, इस पूरी सूचना के बारे में उत्पाद विभाग के जो अधिकारी हैं वो भी कुछ बातें बता रहे हैं, आप सुनते जाइए। अगर शराब पीने वाले व्यक्ति पकड़े जाते हैं, सामने देखिए। शराब पीने वाले व्यक्ति अगर पकड़े जाते हैं और वो ये सोर्स बता देते हैं कि उन्होंने कहाँ से शराब ली है और वहाँ छापेमारी होती है और वो व्यक्ति पकड़ा जाता है, वैसी स्थिति में जो शराब पीने वाले पकड़े जाते हैं उसको रिलैक्सेशन दिया जाएगा और छोड़ भी दिया जाएगा। मतलब वो जेल नहीं जाएगा? जेल नहीं जाएगा। ये फैसला क्यों लिया गया है? ये फैसला इसलिए लिया गया है कि अभी करीब 3.5 लाख पौने 4 लाख व्यक्ति को हम लोग जेल भेज दिए हैं। ठीक है, तो मेरा ये सोशल इविल है, जो पी रहा है सोशल इविल है और इसको करने, इसका ये सजा नहीं, उसको सुधारा जा सकता है। तो जो इसके पीछे है, जो इसको दारू बेचवा रहा है या पिला रहा है, हम लोग का फोकस उसके ऊपर है। कब से इम्प्लीमेंट हो जाएगा ये आदेश? ये आदेश अभी से। ये आदेश तो अभी से ही इम्प्लीमेंट हो सकता है। माने शराब माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए आदेश? शराब माफियाओं को कमर तोड़ने के लिए। और जैसे ही व्यक्ति रिलैक्स होगा कि नहीं, तो वो सबका नाम भी बताना शुरू कर देगा। और वो ये होगा कि नहीं, पहले था कि वो जाता था जेल, जो पीता था 1 बोतल ले जाता था वो जेल जाता है। अब शराब माफिया ये भी होगा कि वो भी जेल जाएगा, क्योंकि अब इनको थोड़ा सा रिलैक्स हम देंगे तो ये नाम भी बता देगा। उनके सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? शराब माफिया का अगर नाम बताता है पीने वाला, सुरक्षा के लिए हम लोग सब हैं, पुलिस है। इतने लोग पकड़े गए हैं, क्या हुआ मुखबिर को और किसको? तो आपने उत्पाद विभाग के अधिकारियों को सुना। आपको बताते चले कि आज उत्पाद विभाग की बड़ी बैठक थी। उस बड़ी बैठक में ये बड़ा निर्णय लिया गया है, जिसमें अगर कोई व्यक्ति शराब पीते हुए पकड़ा जाता है तो उन्हें अब जेल के पीछे, सलाखों के पीछे नहीं जाना पड़ेगा, बशर्ते वो शराब माफियाओं से जुड़ी जानकारियों को साझा करता है कि उसके पास ये शराब कैसे आई, किस माध्यम से आई, किसने खरीदी, या फिर जो शराब माफिया का जो सरगना है, जो लोग इस धंधे में है, उसके बारे में अगर आप जानकारी साझा करते हैं तो आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा। ये जो बड़ा फैसला है कि शराबियों को जो छूट देने का, कहीं ना कहीं तो ये जो बड़ा फैसला लिया गया है, ये कहीं ना कहीं शराबबंदी को सफल बनाने के लिए लिया गया है कि जिससे शराबियों से पहले शराब माफियाओं पर शिकंजा कसा जाए। क्योंकि अगर शराब माफिया ही शराब बेचेंगे ही नहीं तो फिर शराबियों को शराब पीने के लिए मिलेगा ही नहीं। तो कहीं ना कहीं शराबबंदी को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक बड़ा फैसला है, एक अहम फैसला है, जिसमें अब शराबियों को जेल नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि वो अगर शराबी माफियाओं के बारे में जानकारी साझा करते हैं, उससे जुड़ा कोई बातें बताते हैं तो उन्हें जेल से राहत दी जाएगी, उन्हें सलाखों के पीछे नहीं जाना पड़ेगा। इससे शराब माफियाओं पर शिकंजा तो
कसेगा ही। साथ ही आपको बताते चले कि एक और बात है जिसे ध्यान में रखते हुए कहा गया है कि क्योंकि इन दिनों जेलों में जो कैदियों की संख्या है शराबबंदी के कारण बढ़ती जा रही है, क्योंकि आए दिन बिहार में कहीं ना कहीं से अवैध शराब का मामला हो या सड़क पर शराब पी के लूटने का मामला हो, ऐसा आए दिन आता है और उसके बाद उन लोगों को जेल में पकड़ के डाल दिया जाता है। इसको भी ध्यान में रखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। आपने ये फैसला सुना, लेकिन आपकी इस बारे में क्या राय है, क्योंकि आपकी राय भी हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आप हमें अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स, हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।